तो इस डिकेड की सबसे बड़ी शादी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शादी की सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन यहाँ पर होंगे और उनकी शादी की रस्में पूरी की जाएंगी। दुनिया के सारे टॉप मोस्ट चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बड़े मीडिया पर्सन इस शानदार शादी में शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं उन सबको मंडप में एंटर करने के लिए अलग से एंट्रेंस बनवाया गया है। VIPs और VVIPs के लिए पीछे की तरफ से एक अलग एंट्रेंस बनाया गया है। हर गेट पर सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी मुंबई सिमट कर आज इस मंडप में आने वाली है। और ऐसा क्यों ना हो, आफ्टर ऑल राम कपूर की बहन की शादी है। तो क्या बात है अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? जहाँ देखो वहाँ लोग पागलों की तरह या तो नाच रहे या तो चिल्ला रहे। मेरा तो इस सब से सर दर्द होने लगा है। ये सब कभी खत्म होने वाला है भी नहीं। ये इट्स अ नेवर एंडिंग नौटंकी। बेटे ये नौटंकी नहीं, इन्हें रस्में कहते हैं। तुम्हें क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? अभी तो तुम नाच रही थी खुद सडनली। माँ आप मुझे अच्छी तरह से जानती है, मैं ये सब ना दादी को खुश करने के चक्कर में कर रही थी। और इसी चक्कर में या तो मैं नहीं आदि से मिल पाती हूँ ना उससे अच्छे से बात कर पा रही हूँ। आप जानती है हमें कितनी सारी बातें करनी है, हमें कितना कुछ प्लान करना है। इनफैक्ट हमने तो इस वीकेंड ग्रीस जाने का भी सोच रखा था। मुझे इस बारे में ना भाई से बात करनी है। वैसे आपने भाई को कहीं पर देखा है? होगा यही कहीं, देवदास बना हुआ घूम रहा होगा, वो भी सैड सा, इमोशनल। Hey, राम कपूर is here. सेलिब्रिटी का गेट कौन सा है? गेट नंबर 2 से सर। ओके वेरी गुड। मीडिया को 2 नंबर गेट से बिल्कुल दूर रखो। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके वैले पार्किंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। पार्किंग एरिया में VIP पार्किंग एरिया में मुझे जेड सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है सर। ओके अब मंत्री जी जैसे ही आए मुझे खबर करो। पार्किंग लॉट से लेकर मंडप तक मैं उन्हें ले जाऊंगा। इज दैट क्लियर ऑल्सो? ओके गो 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 गेट टू इट। सर हम नताशा मैम की शादी की तैयारियां तो देख ही चुके हैं, लेकिन आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताएंगे? किस तरह से आगे क्या होगा, क्या प्लानिंग है आपकी? एक मिनट मेरी शादी यहाँ पर नहीं हो रही है। मेरी शादी का वेन्यू मेरे फादर इन लॉ डिसाइड करेंगे। यहाँ पर मेरी बहन की शादी होगी। इज दैट क्लियर? लेकिन सर एक मिनट, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आप लोग यहाँ पर किस शादी के लिए आए हैं? मेरी बहन की शादी के लिए आए हैं। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड टाइम। और अब नो मोर क्वेश्चंस। बारात के आने का समय हो गया, मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। पता नहीं ये सारे नमूने मेरी किस्मत में क्यों भरे हुए, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना। यू रिलैक्स। आई मीन अब मेरी वजह से आप अपना मूड खराब मत कीजिए प्लीज। मामा यू प्लीज स्माइल। मैं भाई को देख कर आती हूँ। ओके अरे भाई आशु क्या देरदार है भाई, कितना टाइम लगेगा? है? अरे जीजा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब तैयारियां हो चुके हैं। अरे चलो भाई जल्दी करो, बारात निकलने का वक्त हो गया है। क्या कर रहे हो, मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे अक्षय तू पगड़ी हाथ में लेके क्या कर रहा है? पहना ना इसे भाई। हाँ पगड़ी पहना। अरे तो सेहरा बांधो जल्दी करो। अरे सेहरा तो दी करेंगी ना? दी कहाँ हो दीप? क्या दीदी करता रहता है तू? अब तेरी शादी होने वाली है कार्तिक। ये आप सेहरा नहीं बांधोगे तो कौन बांधेगा? अब अपनी दी के बिना काम करने की आदत डाल ले तू कार्तिक। आदत ही तो है आपकी, आपके बिना ना मेरा कोई काम होता ही नहीं है। बस अब मस्का लगाना बंद कर तू। और तू आयशा थोड़ा बहुत काम तू भी करना सीख ले। जब फेरे होंगे ना तो अब गठबंधन तू करना, तेरी शादी पे जल्दी हो जाएगी। देखा मेरी प्रिया को, जितनी खूबी से कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती है उसी तरह से रस्मों को भी अच्छी तरह से निभाना जानती है।
गांव से इतना दूर रहने के बाद भी अपने कल्चर के कितने करीब है। इसे कहते हैं एमपी के संस्कार। माँ कहाँ जा रही है? आ गई, वो आ गई। कौन आ गई माँ? अरे मर्सिडीज, मैंने बुलाई थी ना एक दिन के लिए। मर्सिडीज मंगवाई दीदी ने। मर्सिडीज? अरे लेकिन मैंने तो दूसरी गाड़ी के लिए कहा था। हाँ हाँ, तो क्या हुआ भाई? मैंने उन्हें फोन कर दिया था कि मर्सिडीज भेज देना, तो उन्होंने भेज दी। लेकिन माँ मर्सिडीज का रेंट तो बहुत ज्यादा होगा ना, तो हम लोग। हाँ तो क्या हुआ भाई, एक ही बेटा है मेरा और शादी है उसकी। हाँ, और वो भी इतने बड़े खानदान में। भाई मैंने तो सुना है वहाँ सारा का सारा मीडिया भी जमा होने वाला है। कुछ तो इम्प्रेशन जमना चाहिए उन लोगों पर भी। उनको लगना चाहिए कि बेटे की माँ बारात में बड़े शान से आई है। क्यों आयशा? ऑफ कोर्स 10% करेक्ट। चलो ना माँ, गाड़ी देखकर आते, डेकोरेशन तो देखें। अरे उसमें देखने वाली कौन सी बात है? डेकोरेशन तो देख। अरे लेकिन सुनो, मर्सिडीज। प्रिया, मेरी माँ भी ना कभी नहीं बदलेगी। थैंक यू। आप परेशान मत होइए, आपके बेल की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैंने पूरी कर दी। ज्यादा से ज्यादा 3 बजे तक आप यहाँ से रिहा हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। देख रहे हो ना राम, तुम्हारी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। अब तो पुलिस भी मुझे तुम तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मैं 3 बजे यहाँ से फ्री हो रही हूँ और तुम्हारी शादी का मुहूर्त है 7 बजे। आई प्रॉमिस, इन 4 घंटों में मैं तुम्हारी दुनिया बदल के रख दूंगी। मंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अरे कम ऑन मिस्टर कपूर, आपके घर पर फंक्शन हो और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं, इशिका की शादी पर तो मैं कनाडा से सारे प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ आया था, और इस बार तो मैं मुंबई में ही हूँ, तो फिर ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी आज का पूरा दिन तो मैंने आपके लिए रिजर्व करके रखा है, और फिर आपकी शादी में भी तो आना है मुझे। बिल्कुल, और मेरी शादी के लिए आपको आना ही होगा। विक्रम जी जरूर। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आइए। मामा जी, सिड कहाँ है? पांजे वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फंसा हुआ है। वो क्या है, एक जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की बात चल रही है ना। अब वो आता ही होगा। वरी नॉट, ही इज ऑन द वे। मामा प्लीज देखिए, आप ये अगले 2 दिन थोड़ा सा उसका वर्कलोड शेयर कर दीजिए। मतलब उसकी सगी बहन की शादी है, उसका यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। काम तो होता रहेगा ना, आप प्लीज उसे समझाइए। वो पुत्र, मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत समझाया। अब तू कह रहा है तो एक बार और समझा दूंगा मैं उसको। मामा जी प्लीज, आप अभी उसे फोन करिए, उसे समझाइए कि उसका यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी 2 दिन के लिए वो काम नहीं कर सकता, बस। ओ अभी लो जी। थैंक यू। सिड भी ना यार सिड फोन चक ले, उठा ले फोन। और लगता है बंदे की नींद ही नहीं टूटी। जब इतनी चढ़ जाती है तो पीते ही क्यों हैं ये लोग? ओ सिड। सर, आपने कुछ कहा? नहीं, तूने कुछ सुना? नहीं। जाना या वो आप एक्स्ट्रा पैक। थैंक यू ऋषभ। वेलकम। अब सुन, काफी मेहमान आ चुके हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तेरी है। गो टेक केयर ऑफ देम। ठीक है भैया। क्या हुआ? को सोच सोच के सबको अपनी तरह समझने लग जाता है। क्या मैं खुद जानता हूँ यार, सिद्धांत कल रात को देर रात तक पार्टी कर रहा था, नशे में धुत था, अभी तक उठा भी नहीं होगा।
मामा जी ने कहा कि किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो ये नहीं कब। ओहो, देखो अभी स्ट्रेस मत लो ना यार, एक ना एक दिन ना सिद्धांत का भांडा जरूर फूटेगा। भगवान देख रहा है ना सब कुछ। लेकिन आज स्माइल करो, शादी है। सर बाहर लड़के वाले आ गए। ओके, थैंक यू। सबको बता दो और दादी को तुम खुद अपने साथ यहाँ ले आओ। आरती और जो भी सामान लाना है सब तैयार करके जल्दी से ले आओ प्लीज। आई गॉट इट। हेलो, आई एम शिप्रा शर्मा। मैं नताशा और मिस्टर राम कपूर की सासू माँ हूँ। नो नो, मतलब कि मदर इन लॉ। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मैम जाहिर सी बात है, बहुत खुश हैं। आप अपने कॉस्ट्यूम और अपनी ज्वेलरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली ये सब मैंने जो कुछ भी पहना है ना, इट्स वेरी एक्सक्लूसिव। मैं आपको बताती हूँ क्या। These are my standards. और ये साड़ी भी बहुत एक्सक्लूसिव है। और ये ज्वेलरी, यहाँ तक कि ये बिंदी भी। शिप्रा। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि ये जो कंगन मैंने पहने हैं। वो सब मैं आगे खुद चेक कर जाएंगे कि आज आप इतने बड़े एम्पायर की मालकिन बनने चाह रही हैं। क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है आपकी? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ मैं फोन करती हूँ। अब तो चले। इस समय तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अंदर होना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, इसलिए प्लीज अगर आप लोग मुझे जाने दे तो। मैम कुछ तो बोलना पड़ेगा। हेलो, नहीं मैं खुद मैं बाद में बात करती हूँ। अरे हेलो,
शादी से पहले रोमांस मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ जगह कुछ ज्यादा क्राउडी नहीं है। भाई अगर आप कहें तो प्राइवेसी में कहीं। चुप करेगा तू? कुछ भी बोलता रहता है। और तू यहाँ पर बाहर कर क्या रहा है? अंदर काम नहीं है तेरा? चल। भाभी चलिए। भाभी वैसे आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? यस, दैट्स लाइक अ गुड भाभी। अब देवर भाभी में थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो होनी चाहिए ना, राइट? एक्चुअली भाभी, ये देवर भाभी का रिश्ता ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, आज तक कभी इसे रियल लाइफ में महसूस नहीं कर पाया। सुना है इस रिश्ते में अजीब सी मिठास होती है, एक अपनापन सा होता है, जैसे भाई बहन के रिश्ते में होता है। और आपके साथ में वो सब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सर तो मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, मैंने कब से आपको दरवाजे पे रोक रखा है। अगर भाई ने देख लिया तो भरी महफिल में मुर्गा बना देंगे मुझे। चलिए। हाँ, मुझे लगता है वरमाला शुरू भी हो गई। हाँ जी। चलो। अब जल्दी से जयमाला मुंडे नु पिटा दो। कार्तिक झुक जाओ भाई, अभी से बीवी के आगे झुकने की आदत डाल दो, आगे चलकर आसानी होगी। झुकना मत, झुकना मत, झुकना मत। अरे बनाओ 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 वाला। अरे यार, ओए ओए, चलो अच्छी बात है। मजा आ गया। चलो। आइसक्रीम खा के देख। ये ब्लैक करंट है, बहुत अच्छी बनाई है। 100% मार्क्स टू केटर्स। लेना। अच्छी है? चल, अब बाहर चलें? हाँ। अरे इतने सारे गेस्ट हैं, बाहर अटेंड करना है ना उनको। चल। हाँ। गणेशाय नमो नमः। अरे मिस्टर गुप्ता, आपके हाथ में ग्लास नहीं, ये क्या हो रहा है? बेटा कम है, ड्रिंक दीजिए। इनके ग्लास खाली नहीं होने चाहिए। प्लीज हैव अ गुड टाइम। मिस्टर कोठारी, ऐसे हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई हैविंग अ गुड टाइम। बहुत बहुत बधाई हो आपको। वाकई में क्या शादी करवाई है आपने?
इन 10 सालों में पूरे मुंबई शहर में इतनी शानदार शादी किसी ने देखी ही नहीं होगी। तो होना ही था। मेरी बहन की शादी है, ये तो फर्ज बनता है मेरा। प्लीज कंटिन्यू, हैव अ गुड। ये सब विधि तो संपन्न हो गई। अब कन्यादान के लिए कन्या का बड़ा भाई यहाँ पे आ जाए। जी। सिद्धांत, सिद्धांत का उससे बुलाओ, कन्यादान करना है। सिद्धांत कहाँ है? कहाँ था? माँ बुला रही है, जा छोटी का कन्यादान करना। आइए, अब वर के दाहिने हाथ में कन्या का दाहिना हाथ स्पर्श करें। अब वर और कन्या का गठबंधन के लिए आ जाइए। अब आप दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। अब कन्यादान के लिए कन्या का बड़ा भाई यहाँ पे आ गया। जी जी। सिद्धांत, अब अगले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे।
राम जरा 5,000 देना। थैंक यू। गुड, अच्छा लगा मुझे। क्या? आपकी नजर और आपकी समझ दोनों। भाभी, हमारे इस घर में कई सारी चीजें हैं जो गलत हैं, लेकिन इन्हें गलत होने का एहसास किसी को नहीं है। जैसे वही जो अभी आप देख रही हैं। भाभी, आप मुश्किल से 2-4 बार इस घर में आई होंगी, लेकिन आज आपने जो नोटिस किया है, आज तक कोई नोटिस नहीं कर पाया। भाई के दर्द को आज जो आपने महसूस किया है, आज तक कोई इसे महसूस नहीं कर पाया। अब मुझे यकीन हो गया है कि आपके साथ भाई बहुत खुश रहेंगे और ये शादी एक कामयाब शादी होगी, देखना। ऋषभ, मैं जानता हूँ भाभी आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। आपकी और भाई की शादी महज एक समझौता है, अपने भाई बहन की खुशी के खातिर किया हुआ एक समझौता, लेकिन एक अलग सी केमिस्ट्री है आप दोनों में। एक दूसरे को बिना कुछ कहे आप एक दूसरे का दर्द समझ लेते हो। भाभी, आपके होने वाले पति अपनी घर गृहस्थी से बहुत क्लोज है। अपनी खुशियां, अपनी उम्मीदें, यहां तक कि उन्होंने इस घर को 20 साल दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस घर ने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। वो रिश्ते जोड़ते रहे, रिश्ते निभाते रहे, लेकिन जब इन रिश्तों से कुछ पाने की बात आई तो उन्होंने किसी और को आगे कर दिया। आज ही का ले लीजिए ना, नट्स की शादी में बड़े भाई की हर जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, लेकिन जब हक लेने की बारी आई तो उन्होंने सिद्धार्थ को आगे कर दिया। यहाँ पर खड़े हजारों लोगों के लिए ये एक मामूली सी बात होगी, लेकिन इस बात की गहराई को आपने समझा, उस शख्स ने समझा जिसके साथ भाई अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं। अब भाई अकेले नहीं है, उनके दर्द को मरहम लगाने वाला है, क्योंकि राम को उसकी सीता मिल गई। आपकी शादी से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं और मेरा यकीन मानिए कि ये शादी दुनिया की सबसे खूबसूरत शादी होगी। And I'm going to enjoy each and every moment out of this. अरे ऋषभ, तुम शायद नहीं जानते ऋषभ कि एक दूसरे के पास होते हुए भी हम एक दूसरे से कितने दूर हैं। एक दूसरे को जानने के बाद भी एक दूसरे से कितने अनजान हैं। हमारी शादी समझौते के पड़ाव से कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी अच्छा लगा आज तुम्हारी ये बातें सुनकर। मिस्टर कपूर का एक भाई तो है ऐसा जो अपने भाई के बारे में सोचता है। हाउ प्रीटी, कितना सुंदर नेकलेस है, नया है? कहाँ हो गए इसको पूरे 2 महीने। अगले हफ्ते रूबीज और डायमंड का नेकलेस देने का वादा किया है सुरजीत के पापा ने। ओहो माय गॉड। स्वीटी, तेरी नताशा कपूर अब मिसेज नताशा शर्मा हो गई है। जीते बेटा, खुश रहो बेटा। ईश्वर हमेशा तुम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान तुम दोनों को 7 जन्मों तक साथ रखे।
बस। हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। आज भी तू चुपचाप खड़ा देखता रहेगा ना राम? आज भी वही हुआ ना जो इशिका की शादी पे हुआ। हम चल इशिका की शादी जाने दे, लेकिन नताशा की शादी अगर हो रही है तो सिर्फ तेरी वजह से। कम से कम आज तो नताशा का कन्यादान करने का हक सिर्फ तेरा था, लेकिन नहीं, आज भी वो हक तुझसे छीन कर किसी और को दे दिया गया और तू सिर्फ यहाँ खड़ा देखता रहता। ऐसा नहीं है विक्रम। तो कैसा है राम? एक मिनट, अगर ऐसा नहीं है तो आज अपनी बहन की शादी में चुपचाप अकेले उदास क्यों खड़ा है? मैं उदास नहीं हूं, मैं बहुत बहुत खुश हूं यार। कैसे समझाऊं तेरे को, मेरी बहन, मेरी छोटी की शादी हो गई है। मैं बहुत 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 खुश हूं। इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूं तू कभी समझ ही नहीं सकता। अभी जब थोड़ी देर बाद मेरी शादी होगी ना, छोटी की आंखों में तू ऐसी खुशी के आंसू देखे जिस तरह मैं छोटी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसी तरह छोटी भी मेरी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। खुद देखिए। नहीं, बेस्ट ऑफ लक। नानी बोलो ना विदाई के लिए। आइए। सो निहारिका जी, शादी तो बहुत अच्छी तरह से हो गई, अब बस विदाई भी अगर समय पर हो जाती तो। वो क्या है कि हमने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल के रखा है, तो हम चाहते हैं कि अगर नट्स उसी मुहूर्त पे हमारे घर आती तो अच्छा था। जी मैं अभी बात करती हूँ उससे। बस एक मिनट, हाँ मैं उससे बात। श्योर। नट्स, तुम्हारी फ्रेंड से सारी बातचीत हो गई ना? जरा जल्दी कर लो, वो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ गृह प्रवेश की रस्मों का इंतजाम किए हुए बैठे। अभी भी कोई रस्म बाकी है? क्या है ये सब? कार्तिक क्या है ये गृह प्रवेश वगैरह वगैरह? नताशा ये कैसी बातें कर रही हो? अब शादी हुई है तो गृह प्रवेश तो होगा ही, और जहाँ तक रस्म का सवाल है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या करना है क्या नहीं करना मैं सब समझा दूंगा। बात वो नहीं है कार्तिक, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से सीधा घर क्यों जा रहे। मेरे दोस्तों ने हमारे लिए हनीमून प्लान किया है और मैं यहाँ से सीधा वहाँ जाने के मूड में हूँ। दैट्स इट। नताशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? और तुमने मुझसे पूछे बिना इतनी बड़ी बात कैसे प्लान कर ली? क्या सोच के? इसमें कोई हाथ नहीं है, ओके? ये एक सरप्राइज गिफ्ट है मेरी दोस्तों की तरफ से, और मुझे भी आज सुबह ही पता चला। नताशा जो भी हो, लेकिन आज हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दैट्स फाइनल। लेकिन कार्तिक। नताशा ट्राई टू अंडरस्टैंड। गृह प्रवेश एक प्रथा है, एक रस्म है। मेरी फैमिली ने बहुत तैयारी की है, बहुत प्रिपरेशंस की है, और हम उनको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हम गृह प्रवेश कर लेते हैं और हनीमून के बारे में आराम से कल सोच लेंगे। कल? What is wrong with you, कार्तिक? मेरे दोस्तों ने इतने लाखों पैसे खर्च किए, हमारी प्रिवेसी के लिए पूरा बिजनेस क्लास बुक किया है, मॉरिशस का बेस्ट रिसोर्ट, बेस्ट स्वीट बुक किया है। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, उनकी मेहनत, सारे पैसे। What is wrong with you? गृह प्रवेश बाद में भी हो सकता है। और मेरी बहन की शादी वो दोबारा हो सकती है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, समझना चाहती नहीं हो। मेरी सगी बहन की शादी है, तुम्हें सही और गलत का कुछ एहसास है कि नहीं? ताशा तुम्हें एहसास हो ना, लेकिन मुझे एहसास है। मैं अपनी बहन की शादी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। दैट्स फाइनल। छोटी, तू मेरी शादी के लिए नहीं रहेगी?
भाई बिलीव मी, ये मेरी प्लानिंग नहीं है, ये बस मेरे दोस्तों का एक सरप्राइज गिफ्ट है इसलिए। लेकिन अगर आप कहे तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तेरी खुशी मेरी तो मेरी खुशी। अगर तू जाना चाहती है तो जा, जरूर जा। Go and enjoy yourself. सर, भले ही आप अपनी बहन को परमिशन दे दें, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरे लिए मेरी बहन की शादी मेरे हनीमून से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, मैंने और मेरी फैमिली ने बरसों से इस लम्हे का इंतजार किया और आज जब वो खुशी का मौका है, मैं इस खुशी को मिस नहीं कर सकता। I'm really sorry. I can't miss it. कार्तिक, प्लीज आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने बहुत इंतजार किया है आपके चेहरे पे खुशी देखने के लिए, और आज जब ये मौका है तो। कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुन। मेरा भाई अपनी खुशियां छोड़कर मेरी शादी में आएगा तो उससे मुझे खुशी मिलेगी क्या? प्रदीप, आपकी खुशियां। कार्तिक प्लीज देख, आज तेरी और नताशा की शादी हुई है। आज से नताशा की हर खुशी की जिम्मेदारी तुझ पर है, और अगर तू अपनी जिम्मेदारी छोड़कर मेरी शादी में आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपकी शादी? कार्तिक, मेरी शादी तो तू सीडी में भी देख सकता है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कार्तिक, अब से नताशा को खुश रखना तेरी पहली जिम्मेदारी है, और फिर शादी का दिन लड़की के लिए कितना मायने रखता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन भी मेरी प्यारी सी नताशा के चेहरे पे जरा भी मायूसी आए। देख कार्तिक, मिस्टर कपूर बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम दोनों की खुशियों में ही अब हमारी खुशियां हैं। नताशा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जरूर हनीमून पे जाओ, और देखना तुम दोनों को वहां जाने से कोई भी नहीं रोकेगा, ये मेरा पागल भाई भी नहीं। लेकिन दीप। कार्तिक प्लीज, तुझे मेरी कसम, अब तो कुछ नहीं बोलेगा। प्रिया बेटा, तेरी ये कैसी जिद है? बहन की शादी में भाई नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों की तो छोड़ो, ये खुद अपने आप को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। नानी छोड़ो ना ये सब बातें, क्या फर्क पड़ता है? जमाना बदल गया है, सोच बदल गई है, खुशियों के मायने बदल गए, उसके साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए नानी। और किस रस्म की बात कर रही हो आप नानी? गृह प्रवेश की? अगर हम जबरदस्ती करके नताशा को इस रस्म के लिए तैयार कर भी लेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा जब घर की लक्ष्मी चेहरे पे मायूसी लेके घर में प्रवेश करेगी? लेकिन प्रिया। नानी प्लीज मान जाइए ना, इन रस्म और रिवाज में कुछ नहीं रखा अगर मन में शांति और चेहरे पे खुशी ना हो तो। और वैसे भी ये सब इसलिए होते हैं ना ताकि दूल्हा दुल्हन खुश रहें, उनके जरिए घर में खुशियां आए। तो क्या फर्क पड़ता है अगर ये खुशियां इस रास्ते से हमारे घर में आ रही हैं? कम से कम ये दोनों तो खुश हैं। थैंक्स। कार्तिक, हमें देर हो रही, चले? कार्तिक, अब क्या ऐसा चेहरा लेके हनीमून पे जाएगा? चल थोड़ा मुस्कुरा, और सुन, नताशा को खुश रखना और खूब एंजॉय करना तुम दोनों। हाँ, ऑल द बेस्ट। नट्स प्लीज, और देखो तुम्हारे लिए बाहर कार भी वेट कर रही है। चलो चलो। What's wrong with her? अरे तुम जिस भाई को ये छोड़कर जा रही है ना, अगर वही भाई उसके सर से हाथ हटा लेगा ना, ये कहीं की नहीं रहेगी।
Ridiculous this is. ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं, क्योंकि ये लोग राम के साथ जो मर्जी कर लें, ये राम की छुट्टी रहेगी और उसका परिवार उसका परिवार। राम ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग उसके साथ जितना मर्जी सौतेलापन कर लें, वो इन लोगों का अपना ही बना। कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर कपूर। आपकी बहन बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर हमारे घर आ रही है। आप देखिएगा, हमारे घर में उसे इतनी खुशियां नसीब होंगी जो कभी कार्तिक के हिस्से में भी नहीं है। आप अपनी बहन की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम उसे बहुत खुश रखेंगे।